इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, जो हर सप्ताह आपके लिए लाता है कौशल और कुशलता की बात। हमारा मकसद आपको मोटिवेट करना है, हुनर सीखने के लिए प्रेरित करना है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। जम्मू कश्मीर की हस्तशिल्प परंपराओं को पुनर्जीवित करेगी पीएम विश्वकर्मा योजना। कारीगरों को मिलेंगे फायदे। कारीगरों के जीवन में पीएम विश्वकर्मा योजना ने एक नई शुरुआत करने का दिया हौसला। एनएसडीसी इंटरनेशनल से प्रशिक्षित युवाओं को मिल रहा है इंटरनेशनल जॉब ऑफर। फिनलैंड की कंपनियों में स्किल्ड युवाओं का सिलेक्शन एनएसडीसी इंटरनेशनल का मिल रहा है लाभ। सीएससी उड़ान एकेडमी में युवाओं को मिल रही है ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग, करियर संवारने का बेहतरीन मौका। सीएससी एकेडमी ने 1 लाख युवाओं को ड्रोन प्रशिक्षण में तैयार करने का रखा लक्ष्य। युवा उठा रहे हैं फायदा। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। इस युवा वर्कफोर्स को कौशल प्रशिक्षण देकर फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सकता है। कौशल न सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देता है, बल्कि एक आत्मविश्वास भी देता है, आपको जोश और जज्बे से भर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यही कोशिश है कि युवा हुनरमंद होकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। भारत सरकार का प्रयास है कि देश के कारीगरों, शिल्पकारों का जीवन बेहतर बने। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना शिल्पकार समुदाय को सशक्त बनाने, उनकी क्षमता बढ़ाने और स्वरोजगार के साथ उन्हें उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। आईटीआई शोपिया में आयोजित दर्जी क्राफ्ट में महिलाओं और कुछ बुजुर्ग हुनरमंद लोगों ने इसमें भाग लिया। हमें यहाँ ट्रेनिंग मिली है पीएम विश्वकर्मा की। 5 डेज की बेसिक ट्रेनिंग मिली है। हम इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग ले सकती है 15 डेज की। और यहाँ हमें बोला गया कि इसमें टूल किट मिल जाएगा आपको 15,000 का और पर डे 500 रुपीज़। हम तो घर में काम करते हैं, हम लड़कियाँ, हमें इससे फ़ायदा मिलेगा, हमें लोन मिलेगा। उसके लिए हम लोन ले सकते हैं, तो हम बुटीक खोल सकते हैं अपना। हम पीएम साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि उसने ये स्कीम खोली है, खास करके वुमेन्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इन वादियों में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। खासकर यहाँ की महिलाओं को इसके जरिए आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। सिलाई तो मैंने पहले किया है जब मैं अनमैरिड थी। अब मैंने 1 साल से फिर स्टार्ट किया है, 1-2 साल से। और जब मैंने ये सुना था पीएम विश्वकर्मा स्कीम चालू हो गई, तो मैंने फिर फार्म भरा। पर डे 500 रुपीज़ मिले हैं और 15,000 का किट, टूल किट भी मिल सकती है। पहले 1 लाख का लोन दे सकती है, बाद में जो वापस करेंगे उससे बाद 3 लाख तक दे सकती है। इस स्कीम के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। जो बेरोजगार बच्चे हैं वो अपना हुनर अपना काम आगे बढ़ा सकती है। संयुक्त सचिव ने यहाँ आकर इन महिलाओं के हौसले को और बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस तरह से लोगों के जीवन में मदद कर रही है और इसमें इन कारीगरों का रुझान कितना है, प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार चल रहा है, इसी का जायजा लेने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की संयुक्त सचिव सोनल मिश्रा ने शोपियान आईटीआई का दौरा किया और यहाँ प्रशिक्षण ले रहे लोगों से बात की। लोगों को किस तरह का प्रशिक्षण मिल रहा है, कौन कौन से औजारों के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, यहाँ के ट्रेनर से बात कर इन सब की जानकारी हासिल की। साथ ही उनकी दिक्कतों और परेशानियों के बारे में भी जाना। इसके साथ ही योजना के बारे में सभी को विस्तार से जानकारी दी कि कैसे वो इस योजना के जरिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं।
मैंने देखा कि उनको किस टूल से कितना फ़ायदा हो रहा है, उनकी कैसे डोमेन स्किल्स भी कैसे अपग्रेड हो रही हैं, और साथ ही साथ डिजिटल स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे फैब्रिक को पहचानना है, कैसे नए मॉडर्न टूल्स का उपयोग करके अपने काम को, अपने रोज़गार को और बेहतर बनाना है, और ख़ास तौर पे कैसे ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद, जो बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, उसके बाद जो 1 लाख का उनको लोन मिलेगा, उससे उन क्या क्या वो अच्छा कर सकते हैं, अपने रोज़गार में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने उन्हीं से बातचीत की, उनसे सुना। वर्षों से दर्जी का काम करने वाले इन कारीगरों के जीवन में पीएम विश्वकर्मा योजना ने एक नई शुरुआत करने का हौसला दिया है। अब इन्हें भी लग रहा है कि इनका जीवन बेहतरी की तरफ जाएगा और ये तरक्की की एक नई कहानी गढ़ सकेंगे। संयुक्त सचिव ने दिल्ली से आकर जिस तरह से इस छोटे से इलाकों के लोगों से बातचीत की, ये दर्शाता है कि योजना बनाने वाले सरकार में बैठे लोग योजना को सफल बनाने के लिए कितना सचेत हैं। ऐसे ही प्रयासों से लोगों की सोच में परिवर्तन आता है और दूसरों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कैसे खुश होके वो अपने 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर अपने गांव से रोज़ाना 6 दिन आए हैं और उन्होंने ये स्किलिंग ली है। और थोड़े उम्र वाले भी मुझे यहाँ भाई मिले, उन्होंने भी बहुत खुश होके बोला कि पहली बार वो घर से बाहर निकल के इस तरह की स्किलिंग कर रहे हैं। और जो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक विज़न है, एक सम्मान और समृद्धि देने का इस योजना के तहत, उसके अंदर महिलाओं को भी और भाइयों को भी बहुत खुशी मिल रही है और वो बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि उनके हुनर का कितना सम्मान हो रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। इसके तहत पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के साथ 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक के उन्नत प्रशिक्षण के साथ कारीगरों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रशिक्षुओं को 500 रुपए प्रतिदिन की दर से भत्ता और प्रशिक्षित कारीगरों को 15,000 रुपए की आधुनिक टूल किट मुफ्त में मिलती है। इसके अलावा क्रेडिट आधारित लोन और बिजनेस के विस्तार के लिए मार्केटिंग हेल्प भी दी जाती है। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं। एनएसडीसी इंटरनेशनल से प्रशिक्षित युवाओं को मिल रहा है इंटरनेशनल जॉब ऑफर। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीप राज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं, ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार स्किल सीख सकें। एनएसडीसी युवाओं को रेडी टू इंडस्ट्री कर
उन्हें सशक्त बना रही है। आइए देखते हैं कैसे। अगर देश के युवाओं को सही दिशा निर्देश प्रदान किया जाए तो देश में ही नहीं बल्कि आज की तारीख में विदेशों में भी इनके लिए बहुत से अवसर मौजूद हैं। अगर युवा चाहते हैं विदेश में नौकरी करना तो NSDC इंटरनेशनल उनकी पूरी मदद करता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी विदेश में नौकरी वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। NSDC इंटरनेशनल के इसी इनिशिएटिव का लाभ मिला है उत्तर प्रदेश के शुभम शुक्ला, राजस्थान के विजय और दिशा को। इन्होंने फिनलैंड से आए हुए एम्प्लॉयर को इंटरव्यू दिया और इनका सिलेक्शन हो गया। इनकी ये जर्नी सफल हो पाई NSDC इंटरनेशनल से मिली प्रॉपर गाइडेंस के कारण। 2 महीने पहले ये ज्वाइन किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट है लैंग्वेज ट्रेनिंग, और जो कि लैंग्वेज ट्रेनिंग हम लोग की चल रही है 2 महीने से कंटिन्यू। और अभी ऐसा है कि बस 1-2 एग्ज़ाम बचे हैं जिसके बाद हम लोग जा सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो NSDC की तरफ से, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ रहना खाना एंड इंडिया के एवरेज में वहाँ सैलरी अच्छी है। विदेश में नौकरी पाने में सबसे बड़ी बाधा होती है भाषा, जिसके लिए NSDCI इन्हें प्रॉपर गाइडेंस प्रदान करता है। इन्हें विदेशी भाषाएं सीखने के लिए मदद की जाती है, साथ ही इनके स्किल को अपग्रेड करने में भी मदद की जाती है ताकि ये विदेश के स्किल पैमानों पर खरा उतर सकें। इसके बाद इन्हें वीजा प्रोसेसिंग से लेकर जॉब दिलाने में NSDC इंटरनेशनल पूरी मदद करता है। NSDCI के साथ जो जर्नी अब तक हुई उसमें सबसे जो बेस्ट पार्ट इसका ये रहा कि ये जो कंप्लीट जर्नी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाबत हमसे कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया गया। इसके अलावा अगर अपने बेस पे अगर एजेंट या किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू अगर जाते तो लाजमी सी बात है उसमें जो है एक मोटी रकम जो है हमसे वसूली जाती, और उसमें भी ये नहीं थी, गारंटी नहीं थी जॉब की कि कंफर्म अपने को ये जॉब मिल जाएगी या जितनी सैलरी डिसाइड है उतनी सैलरी आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि जो बच्चा फॉरेन जॉब के लिए जाना चाहता है और कैपेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता वो रकम जिससे वो बाहर जा सके, तो आई मस्ट सजेस्ट दैट उसको जो है NSDC से संपर्क करना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद युवाओं को भटकना ना पड़े, इसके लिए NSDC इंटरनेशनल इन्हें विदेशी एम्प्लॉयर से मिलवाकर इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। इसके लिए कोशिश रहती है कि युवाओं का इंटरव्यू दिल्ली के कौशल भवन यानी NSDC इंटरनेशनल के ऑफिस में या ऑनलाइन कराया जाए ताकि युवाओं में आत्मविश्वास बना रहे और वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। Today I got an opportunity with the help of NSDC to get better job profile in the Finland, and I am very thankful for NSDC as they provide me job here also, and I am also getting opportunity in abroad also with the help of NSDC. And today I also meet 2 clients in the NSDC office center in Kaushal Bhavan only, and I was very happy because they both were very much cooperative, and they also told us about the culture and what about the job and the salary will be there in Finland. यही हुआ शुभम, दिशा और विजय के साथ भी। आज इनका सिलेक्शन फिनलैंड की एक कंपनी में हो चुका है और कुछ ही दिनों में ये जॉब के लिए विदेश चले जाएंगे। NSDC की तरफ से हमें बाहर जाने का जो मौका मिला है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जैसे लोगों का जो फार्मर फैमिली से हैं या जो छोटे हम लोग बाहर कस्बे से हैं, गांव से आते हैं, तो बाहर ज़्यादा सिटी से बिलोंग नहीं करते, तो उन लोग के लिए मौका कम मिलता है और वो सोच भी नहीं पाते कि हम बाहर कभी जा पा सकते हैं। तो ये मौका NSDC की तरफ से उनको मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जिससे हम बाहर जा सकें और वहाँ अच्छी कमाई कर सकें, जिससे हम अपना और अपने फैमिली का फ्यूचर एक बहुत अच्छा देख सके, बना सके। भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने के उद्देश्य के तहत अक्टूबर 2021 में NSDC इंटरनेशनल की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य दुनिया की वर्कफोर्स की डिमांड को पूरा करना और हमारे युवाओं को जॉब के अच्छे अवसर प्रदान करना है। अब तक NSDC इंटरनेशनल लगभग 20,000 से अधिक युवाओं का इंटरनेशनल प्लेसमेंट करा चुका है। The primary responsibility of this company is to promote the international workforce mobility in a more ethical way, where the candidate gets the proper information about the jobs, how to move to the other countries. So we have the major tie-ups with the big corporates in GCC, Australia, Japan. So where the demands are given to us to give them the skilled manpower. We are into the advisory also. So we are giving the advice to the
lot many countries for their skill to develop their skill ecosystem. NSDC इंटरनेशनल बहुत ही अच्छा कदम है। सबसे अच्छी बात यह है कि NSDC इंटरनेशनल की सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। यहाँ पर कैंडिडेट से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। NSDC इंटरनेशनल स्किल्ड युवाओं को सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन की भी ट्रेनिंग देता है ताकि इन्हें काम करने में कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही नौकरी लगने के बाद भी NSDC इंटरनेशनल की टीम इनके संपर्क में रहती है ताकि विदेश में कैंडिडेट को कोई परेशानी ना हो। जो स्टडी मटेरियल की हमें जरूरत थी उससे ज़्यादा स्टडी मटेरियल हमको प्रोवाइड किया गया और टाइम पे गाइडेंस मिली गई और टाइम पे जो हमें टास्क दिए गए वो टाइम पे टास्क हमने पूरे कंप्लीट किए और स्टाफ के द्वारा हर स्टेज के ऊपर जो है रिव्यू लिया गया, फीडबैक लिया जाता है। ये बेस्ट पार्ट है ताकि हम एक लाइन से हटके ना चलें, उसी के साथ जुड़े रहें। स्किल इंडिया के जरिए चलाई गई मुहिम आज विस्तार रूप ले चुकी है और इसी का उदाहरण है NSDC इंटरनेशनल। शुभम, दिशा और विजय ने जैसे अपनी जिंदगी को उड़ान दी है, वैसे ही सभी युवाओं के सपनों को गति मिले, जिसे साकार रूप प्रदान कर रहा है NSDC इंटरनेशनल। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। CSC उड़ान एकेडमी में युवाओं को मिल रही है ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग, करियर संवारने का बेहतरीन मौका। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्किल इंडिया मिशन बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। कौशल विकास योजना सिर्फ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जुड़ी है, बल्कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वपूर्ण मिशनों से भी जुड़ी है। आज ये हजारों युवाओं की जिंदगी बदल रही है। आज देश में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। मेडिसिन की डिलीवरी से लेकर खेतों में छिड़काव तक ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। इसकी वजह से ड्रोन पायलटों की मांग भी बढ़ने लगी है। देश भर के युवा इसमें कौशल प्रशिक्षण ले सकें, इसके लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत CSC उड़ान एकेडमी ने हरियाणा के करनाल में देश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसका पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि जैसे जैसे ड्रोन का यूसेज बढ़ेगा, खास करके एग्रीकल्चर में काफ़ी यूसेज है, क्योंकि जो काम आदमी 2 घंटे में करता है ड्रोन 10 से 15 मिनट में कर देता है। और जैसे गन्ने के खेत में या वैसे खेतों में जहाँ आदमी के द्वारा छिड़काव काफ़ी मुश्किल है, ड्रोन से बड़ी आसानी से होती है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। फिर डिजास्टर में और जगहों पे भी यूज है, तो यूज का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए ड्रोन चलाने वालों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों का काफ़ी भविष्य अच्छा है। इस प्रशिक्षण में सिम्युलेटर और हैंड्स ऑन उपकरण प्रशिक्षण को शामिल किया गया है।
इससे कैंडिडेट्स फ्यूचर टेक्नोलॉजी में स्किल्ड होंगे और कौशल प्रशिक्षण के बाद उन्हें नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA द्वारा प्रमाणित इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे जैसे समय जा रहा है और ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, तो ड्रोन का यूज भी पूरे देश में तेजी से बढ़ेगा और उसके लिए ड्रोन चलाने के ट्रेंड पायलट्स की ज़रूरत भी काफ़ी पूरे देश में है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ड्रोन की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बड़े कम हैं, लिमिटेड हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो इसलिए जब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से बात होकर के ये हुआ कि ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को फैलाया जाए, उनको पॉपुलराइज कराया जाए और देश के कोने कोने में एक इस्टेब्लिश किया जाए। दूसरा, उसका कॉस्ट कम से कम रखा जाए जिससे आम आदमी भी कम खर्चे में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ले सके। CSC एकेडमी ने 1 लाख युवाओं को ड्रोन प्रशिक्षण में तैयार करने का लक्ष्य रखा है। रिमोट पायलट सर्टिफिकेट कोर्स में ट्रेनिंग लेने वाले कैंडिडेट्स को CSC एकेडमी ड्रोन एप्लीकेशन में इंटर्नशिप की सुविधा भी दिलवा रही है। यहाँ पे मुझे मेरे रिलेटिव्स ने बताया इस कोर्स के बारे में, फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, मुझे इंटरेस्टेड लगा। मतलब कुछ अलग है, आगे इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, कुछ इंटरेस्टेड सा है, डिफरेंट बाकी चीज़ें हैं जो सब करते रहते हैं, कुछ अलग होना चाहिए, मतलब अच्छा लगा। CSC उड़ान एकेडमी को रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन RPTO कैटेगरी 1 सर्टिफिकेशन के लिए DGCA की मंजूरी मिली हुई है, जो भारत में DGCA द्वारा अनुमोदित 66 RPTO में से एक है। हमारा RPTO DGCA ऑथराइज्ड है। हम लोग यहाँ पे स्मॉल कैटेगरी के RPC की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और फ्यूचर में इंस्ट्रक्टर की, मीडियम की और एग्रीकल्चर ड्रोन की भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और आपको यहाँ क्वालिटी में किसी भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। एकोमोडेशन, फूड, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड एट द RPTO। सो वी होप दैट CSC opens more of these RPTOs in India very soon। ड्रोन को एक रिमोट सॉफ्टवेयर के जरिए नियंत्रित किया जाता है। 7 दिवसीय रिमोट पायलट सर्टिफिकेट कोर्स में सिम्युलेटर और ऑफलाइन शिक्षा शामिल है, जिसमें कैंडिडेट्स को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिल रही है। इसके बाद उन्हें ड्रोन उड़ान संचालन में पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। अभी हम लोग ड्रोन की जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसमें एग्रीकल्चर के ड्रोन को चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। आगे चल करके जब ये एकेडमी और हो जाएंगी तो हम उसमें वैसे ट्रेनर को भी ट्रेनिंग देंगे जो बाद में दूसरी एकेडमी में जाकर लोगों को ट्रेन करेंगे। इस प्रशिक्षण के जरिए छात्रों को ड्रोन संचालन, संयोजन और भविष्य में ड्रोन के उपयोग से जुड़े विभिन्न कौशलों के बारे में जानकारी दी जाती है। स्पेशली जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। जैसे उन्होंने हमें क्राइटेरिया दिया है कि एजुकेशन वाइज की 10th पास से लेके और अपर कितना भी लिमिट हो सकता है। एज लिमिट भी उन्होंने बहुत अच्छे में ओपन करके दिया, लाइक 18 to 65। तो उन्होंने सबके लिए प्रगति के दरवाजे खोल दिए हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर लेडीज़, महिलाएं जो अब तक घर में बैठी थी या उनको वो सोच रही थी कि हमारी एजुकेशन जो आगे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के विकास के कारण देश में ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ कर रही है। कृषि, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मीडिया आदि क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में अवसरों की कोई कमी नहीं है। जरूरत है केवल स्किल्ड लोगों की। अगर आप ड्रोन पायलट हैं, ड्रोन में कोई बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता है, आप एक छोटा सा ड्रोन का शॉप या ड्रोन का इस्टेब्लिशमेंट चालू कर करके आप बहुत तरह के काम कर सकते हैं, तो यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो ये गांव में भी और छोटे छोटे शहरों में भी एक रोजगार की एक अलग से अपॉर्चुनिटी है, जो ड्रोन की ट्रेनिंग, चलाने की ट्रेनिंग लेकर के वो आदमी कर सकता है। और उसके अलावा जैसे जैसे ड्रोन की संख्या बढ़ेगी, उसके रिपेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसके मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो इमर्जिंग मार्केट है वो उसका एक हिस्सा है, जहाँ से वो अपना बिजनेस बढ़ा करके अपना घर परिवार अच्छे से चला सकता है। CSC उड़ान एकेडमी इस क्षेत्र में लोगों को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार करने में जुट गई है, जिससे युवाओं को करियर में एक उड़ान मिलेगी। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए
साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, नए युग की तकनीक, एआई, इंडस्ट्रियल रोबोटिक, मशीन लर्निंग आज की जरूरत है। कौशल विकास योजना नए युग के पाठ्यक्रमों में 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सोलर टेक्नीशियन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स अनेक कोर्सेज को शामिल किया गया है, जिससे युवा एडवांस स्किल्स सीख सके और भारत का नाम रोशन कर सके। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं और रजिस्ट्रेशन करा के हुनरमंद बने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कुशल भारत और कौशल भारत। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।